नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं कुमेल रिजवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं अलीगढ़ के इगलास विधानसभा में। हमारे पीछे आप कुछ लोग देख सकते होंगे। ये हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त गठबंधन के प्रत्याशी वीरपाल दिवाकर जी। ये इगलास से इनको गठबंधन ने प्रत्याशी बनाया है। हम इनसे बातचीत करेंगे। क्षेत्र में है, प्रचार प्रसार चल रहा है आपका। सबसे पहले ये बताएं, किस तरह से चल रहा है प्रचार प्रसार आपका? जय राष्ट्रीय लोकदल, जय समाजवादी पार्टी, जय समाजवादी। प्रचार बहुत अच्छी तरह से चल रहा है और उसका हमें बहुत अच्छा वो मिल रहा है। क्या रोड मैप लेके उतरे हैं आप चुनाव में? चुनाव में बहुत सारे मुद्दे हैं। विकास का मुद्दा, किसानों की समस्याएं, गन्ने की समस्या है, महंगाई की समस्या है, बिजली की समस्या है, खाद की समस्या है, बहुत सारी समस्याओं को लेकर हम और सबसे ज़्यादा शिक्षित बेरोजगारों की समस्याओं को लेकर हम लोग फील्ड में उतरे हैं। जयंत चौधरी जी ने आपके ऊपर भरोसा जताया है, किस तरह से उस भरोसे को कायम रखेंगे आप? माननीय मेरे अध्यक्ष, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी जयंत जी ने मेरे पे विश्वास दिलाया है। मेरे पूर्व सांसद जी विजेंद्र सिंह जी पर भी भरोसा जताया है और गठबंधन पर भी विश्वास है। इगलास विधानसभा की पूरी जनता पर विश्वास जताया है और मैं आपको वादा करता हूँ, मेहनत करके पैर छू के जनता के बीच जा के माननीय चौधरी साहब को और उनकी झोली में राष्ट्रीय लोकदल विजय गठबंधन विजय होगा। हमारे साथ पूर्व सांसद विजेंद्र सिंह जी मौजूद हैं। हम इनसे भी बातचीत करेंगे। सर, आप इनके साथ लगातार प्रचार में हैं, क्या निकल के आ रहा है क्षेत्र में? देखिए, इगलास स्वर्गीय महान आत्मा चौधरी चरण सिंह की पुण्यभूमि है। मैं भी यहाँ से 5 बार MLA रहा हूँ और अब मैं और चौधरी साहब दोनों एक हैं। यहाँ की सातों जात के सम्मान की ऐतिहासिक पुण्यभूमि का चुनाव है। अगर भारतीय जनता पार्टी इस तहसील में 1 रुपये का विकास बता दे कोई, तो मैं राजनीति संन्यास ले लूँगा। सारी की सारी सड़कें, क्या धनीतर, क्या मंडी, क्या हाट पेंट है, सब विजेंद्र सिंह की बनाई हुई है। और आज वो मेरी सारी मेहनत सातों जात के साथ एकता की ताकत के लिए, चौधरी जयंत चौधरी साहब के साथ परिवर्तन के लिए, किसान मजदूर नौजवानों की भलाई के लिए। जैसे यहाँ पे अभी जो मौजूदा विधायक हैं भाजपा से ही हैं, सत्ता से, क्या लहर दिख रही है इस बार? जनता क्या चाह रही है? उनका तो कुछ है ही नहीं। पिछली बार हमारा पर्चा कैंसिल हो गया था लोकदल का, जब भी हार गए थे। आज उन्हें कोई गांव में नहीं घुसने दे रहा है। ये इगलास की पुण्यभूमि में जन्म हुआ है इस बच्चे का। चौधरी साहब के विचारों का प्रत्याशी है। वो तो अलीगढ़ के रहने वाले, बाहर के प्रत्याशी हैं और विकास से उनका कोई लिंक नहीं है, रिश्ता नहीं है। उनका तो यहाँ से विदाई हो चुकी है। सच्चाई तो यही है। 100% लोकदल जीतेगा यहाँ पर, गठबंधन जीतेगा। और चौधरी साहब की पुण्यभूमि थी। अब तो सभी हम एक हैं, अब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अच्छा, एक चीज़ मैं लास्ट में आपसे और समझना चाहता हूँ। चौधरी साहब का RLD का गढ़ रहा है, ये इसको मिनी छपरौली भी कहा जाता है। तो क्या कारण रहा होगा कि 2017 में भाजपा की सरकार आई और यहाँ से विधायक बने? मैंने बताया ना आपको, उस चुनाव से 17 से पहले मैं और चौधरी साहब एक हो चुके थे। ये चौधरी साहब का गढ़ ही नहीं, छपरौली से भी बड़ी छपरौली थी। ये तो मैं यहाँ पर रह गया था इन सबको जोड़ जाड़ करके। लेकिन अब हम ही इनके साथ हो गए, पर्चा ही कैंसिल हो गया। हमारे उम्मीदवार का 17 में पर्चा कैंसिल हो गया था, उसका फायदा इस भाजपा को मिल गया था। अब तो हमारा उम्मीदवार है, पर्चा भर गया है। जयंत चौधरी साहब, हम और माननीय अखिलेश जी सभी लोग एक हैं। नौजवान परिवर्तन मांग रहा है। गाय विचारों से किसान बर्बाद है, नौजवान बेरोजगार घूम रहा है और महंगाई बर्बाद कर दिया है। इनके बड़े बड़े सपने, वायदा खिलाफी सब जनता उब चुकी है, इनको हरा रही है। और यहाँ से 100% जयंत चौधरी साहब का उम्मीदवार वीरपाल दिवाकर चुनाव जीतेंगे। धन्यवाद। कितनी सीटें आ रही हैं आपकी लास्ट में? मैं इतना जानता हूँ भाई, पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारा कोई गठबंधन तो था नहीं। केवल यहाँ वो डिस्प्यूट पैदा करके हिंदू मुस्लिम का वो अपनी नैया पार कर ले गए थे। पहली बार किसानों ने आवाज उठाई है उनके अत्याचारों के खिलाफ। 750 किसान शहादत दे चुका है। पश्चिम से अब आवाज भाजपा के खिलाफ उठी है। पहले उनके फेवर में उठी थी, आज खिलाफ उठी है। निश्चित रूप से जितनी सीटों पर RLD लड़ रही है, 100% सीटों को जीतेगी और यहाँ की आवाज बिहार के बॉर्डर पर जाकर रुकेगी। माननीय अखिलेश जी, जैन जी की गठबंधन की सरकार बनेगी। ईश्वर ने चाहे कोई रोक नहीं पाएगा।